हे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी चिंतन। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य भाषा की संकल्पना। कविता की रचना प्रक्रिया के दौरान सामान्य भाषा का आधार ग्रहण करते हुए तथा उसमें अपना अनुभव और व्यक्तित्व का समावेश करते हुए रचनाकार जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम काव्य भाषा कहते हैं। कॉलरिज ने कविता के अन्य उपादानों के साथ अपनी आलोचनात्मक पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया में काव्य भाषा पर भी सारगर्भित चर्चा की है। कॉलरिज काव्य भाषा पर विचार करते हुए लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति से उसके अपने ज्ञान, मेधा तथा संवेदना की गहराई के कारण अलग होती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति की भाषा सर्वप्रथम तो अपने निजी वैशिष्ट्य को समाहित किए होती है, इसके बाद उसमें अपने जातीय समाज के गुण सन्निहित होते हैं और तीसरे स्तर पर उसकी भाषा सार्वजनिक वाक्यांशों और पदों से युक्त होती है। कॉलरिज का यह भी मानना है कि किसी एक ही समुदाय के दो व्यक्तियों की भाषा भी एक दूसरे से सर्वथा अलग होती है। कॉलरिज ने अपने काव्य भाषा विषयक चिंतन में सार्वजनिक भाषा की संकल्पना पर जोर दिया है। उनकी मान्यता है कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से भी पारिवारिक, जातीय और व्यावसायिक विशेषताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सार्वजनिक भाषा का निर्माण हो सकता है। कविता को गद्य से अलग मानते हुए कॉलरिज लिखते हैं कि कविता छंद में लिखी जाती है, इसीलिए उसका शब्द विन्यास अलग होता है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी चिंतन। तुलनात्मक विवेचन। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों अंग्रेजी की रोमांटिक कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। आलोचक और चिंतक के रूप में भी दोनों रचनाकारों की ख्याति है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की मैत्री भी साहित्य जगत में ख्यात है और इसी मैत्री का परिणाम था लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण क्रमशः 1798, 1800, 1802 और 1815 में प्रकाशित हुए। इस संग्रह के संपादक कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ थे और इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी कहा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस संग्रह की भूमिका भी लिखी। पहले 1798 ईस्वी में एडवर्टिजमेंट शीर्षक से और अनंतर 1800 में प्रेफस टू लिरिकल बैलेड्स शीर्षक से। इन भूमिकाओं का दस्तावेजी महत्व इस दृष्टि से है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी भूमिका में इस बात की जोरदार ढंग से पैरवी की है कि कविता हमारी स्वैच्छिक भावनाओं का स्वतः प्रवाह है और किसी भी प्रकार का बंधन या रूढ़ियाँ कविता की रचना प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। वर्ड्सवर्थ कविता की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता हमारी सशक्त भावनाओं का स्वतः स्फूर्त उच्छलन है। लिरिकल बैलेड्स की अपनी भूमिकाओं में वर्ड्सवर्थ ने कविता की विषय वस्तु, काव्य भाषा तथा कवि के महत्व पर प्रकाश डाला है। यद्यपि यह सच है कि लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों के विचार साम्य के कारण संभव हुआ, फिर भी बाद में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के अनेक विचारों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की, विशेषकर काव्य भाषा विषयक चिंतन के प्रति। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों के काव्य भाषा विषयक चिंतन विपरीत ध्रुवातों पर अवस्थित है। जहाँ वर्ड्सवर्थ की मान्यता थी कि काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा का ही एक प्रकार है तथा कविता की भाषा और गद्य की भाषा में वस्तुतः कोई गुणात्मक भेद नहीं होता, वहीं दूसरी ओर कॉलरिज की मान्यता है कि कविता मूलतः एक छंदोबद्ध रचना है और काव्य और गद्य की भाषा तो भिन्न भिन्न होती ही है। यहाँ तक कि तर्काश्रित और वैचारिक रचनाओं का गद्य भी आम बोलचाल की भाषा से भिन्न होता है। कॉलरिज के काव्य भाषा विषयक चिंतन के सूत्र वस्तुतः ज्ञान, बुद्धि और संवेदना पदों में विन्यस्त है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कह सकते हैं कि कॉलरिज के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान, विचार और संवेदना पर आधारित होती है।
इसलिए एक व्यक्ति की भाषा दूसरे से अलग होती है। साथ ही कॉलरिज की मान्यता है कि भाषा और जातीयता का भी गहरा संबंध है। कोई भी मनुष्य जिस समुदाय में रहता है उस समुदाय का भी उसकी भाषा पर गहरा असर होता है। कॉलरिज कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ की यह मान्यता कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा में भी कोई भेद नहीं, इस आधार पर खारिज हो जाती है कि कविता और गद्य दोनों के शब्द विन्यास में बहुत अंतर होता है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा विषयक चिंतन के तुलनात्मक विवेचन के आधार पर दोनों में निम्नलिखित अंतर देखे जा सकते हैं। वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा का ही एक रूप है, जबकि कॉलरिज का मानना है कि कविता की भाषा विशिष्ट और अर्थगर्भी होती है। वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। इसके विपरीत कॉलरिज कहते हैं कि काव्य के लिए एक भिन्न और सुनिश्चित शब्द विन्यास अनिवार्य है। वर्ड्सवर्थ के अपने काव्य भाषा विषयक चिंतन में निजी व्यक्तित्व या व्यक्तिक पक्ष की अवहेलना है, जबकि कॉलरिज की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा प्रथमतः उसके ज्ञान, बुद्धि और संवेदना पर निर्भर करती है, फिर उसके निजी व्यक्तित्व और जातीय गुणों पर नहीं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।